ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जो बदल गई दहाइयों पुरानी दुश्मनी में। एक ऐसी जंग जिसने कराची के एक पूरे मोहल्ले लियारी को यरगमाल बना लिया और उसकी गलियों को खून से रंग दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो अपने हौलनाक अंजाम से शुरू होती है। तो आइए वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भाइयों जैसा रिश्ता एक ऐसी खूनी दुश्मनी में बदला जो नस्लों तक चलती रही। लियारी गैंग वॉर की सफाकी को अगर समझना है तो हमें उसके क्लाइमैक्स को देखना होगा। मार्च 2013 में होने वाली एक सरेआम फांसी, और एक देखने वाले के मुताबिक मरने वाला आखिरी सांस तक बेखौफ था। ये मुकद्दर था अरशद पप्पू का, एक ऐसा नाम जो लियारी में दहशत की अलामत था, और उसकी मौत भी उसी की जिंदगी की तरह बेइंतहा पुरतशद्दुद थी। तो ये था एक पैगाम लियारी के अंडरवर्ल्ड के नए बादशाहों की तरफ से। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इस जंग की असल जड़ें समझने के लिए हमें 2 दहाइयां पीछे जाना पड़ेगा। इस पूरी जंग की बुनियाद रखी गई थी 2 बहुत ताकतवर जराइम पेशा खानदानों और उनके बेटों के दरमियान एक ऐसी दोस्ती पर जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 1980 और 90 की दहाइयों में ये 2 नाम लियारी के जराइम की दुनिया पर राज करते थे। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि इनके मफादात ने इन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसने इन्हें इलाके का बेताज बादशाह बना दिया था। और उनके बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत वो दोस्तों से भी बढ़कर थे। जैसे एक दूसरे का साया, एक जान दो कालब, दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन गए जिससे पूरा इलाका कांपता था। कई सालों तक ये इत्तेहाद बिल्कुल ठीक चलता रहा। वो एक ही गैंग थे, इलाके आपस में बांट लिए थे, लेकिन भत्ताखोरी, अगवा और मंशियात से आने वाला सारा पैसा एक ही जगह जमा होता था और इस सब का हिसाब किताब रखते थे हाजी लालू। लेकिन जराइम की दुनिया में वफादारी शीशे की तरह होती है, कब टूट जाए कुछ पता नहीं। और यहाँ एक धोखे ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और एक ऐसी जंग शुरू कर दी जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। तो असल मोड़ आया 1995 में। रहमान की गिरफ्तारी के बाद हाजी लालू ने इसकी जमानत के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये एक गहरा जाती जख्म था, बेवफाई का एक ऐसा दाग जिसे रहमान कभी भुला नहीं सका। बस यही वो अल्फाज थे जिन्होंने एक दोस्ती को ख़त्म किया और एक ऐसी खूनी दुश्मनी की बुनियाद रख दी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जो झगड़ा पैसों पर शुरू हुआ था वो बहुत जल्द खानदानी इज्जत की जंग बन गया, और फिर एक ऐसे वाक़े ने इस आग में घी डाल दिया जिसने सब कुछ जला के राख कर दिया। 2003 में ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अरशद पप्पू के गैंग ने कुछ ऐसा किया जिसने इस जंग का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। फैज़ मोहम्मद का कत्ल, ये उस जंग का टर्निंग पॉइंट था। अब ये लड़ाई इलाके या पैसे की नहीं रही थी, अब ये बदला की जंग बन चुकी थी। और बलोच रिवायत में बदला सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये ख़ानदानी गैरत का सवाल होता है। और तारीख ने खुद को दोहराया। जिस तरह कभी हाजी लालू ने रहमान डकैत को पाला था, अब बिल्कुल उसी तरह रहमान ने इंतकाम की आग में जलते हुए उज़ैर बलोच को अपनी पनाह में ले लिया और उसे अपना जानशीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 3,500 जाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन खानदानों की कहानियां हैं जो इस जाती दुश्मनी की आग में जल गए। आम लोगों के लिए गलियां नो गो एरिया बन गईं। वो हर रोज अपनी आंखों के सामने अपने मोहल्ले को तबाह होते देखते थे। जो जैसा करता है वैसा भरता है। इन दोनों हरीफों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तशद्दुद में गुजारी, उनका अंजाम भी इतना ही पुरतशद्दुद लिखा था। रहमान के जाने के बाद अरशद पप्पू इस पुरानी दुश्मनी का आखिरी बड़ा नाम रह गया था, लेकिन इसके दुश्मन, जिनकी कमान अब उज़ैर बलोच के हाथ में थी, इसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। और फिर आखिरी धोखा दिया गया, जिसने इस कहानी को वहीं ला खड़ा किया जहां से हमने इसे शुरू किया था। अरशद पप्पू को एक जाल में फंसाया गया और सीधा मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन क्या अरशद पप्पू और रहमान डकैत की मौत से लियारी में अमन आ गया? नहीं, इंतकाम का ये चक्कर तो दोबारा शुरू होने के लिए तैयार खड़ा था। जंग अब नई क़यादत के हाथों में थी और इससे ये बात साफ हो गई कि ये लड़ाई कभी 2 लोगों की थी ही नहीं, ये तो तशद्दुद और बदले की एक ऐसी रिवायत थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या तशद्दुद का ये चक्कर कभी वाकई ख़त्म होता है? जब दुश्मनी बाप से बेटे को विरासत में मिले तो क्या इसका कोई अंजाम मुमकिन है? इसका जवाब हमें मिला मार्च 2022 में, जब अरशद पप्पू के बेटे को एक इंतकामी कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने उसी पुलिस वाले को मारा जिसने 1 दहाई पहले उसके बाप को कातलों के हवाले किया था।
इंतकाम का ये सिलसिला अब तीसरी नस्ल में दाखिल हो चुका था और ये अलमिया आज भी जारी है।